हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, कैसा रहा आप लोगों का महाशिवरात्रि का फास्ट, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों की डिमांड पे मैं बना रही हूं, क्योंकि मैं बेसिकली इनका व्लॉग देखती ही नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने बोला कि दीदी थोड़ा सा नज़र मारी। ढोलक भैया ने फिर से बजना शुरू कर दिया है और इस बार वो अपनी बीवी के ऊपर नहीं बज रहे हैं, इस बार वो अपनी बहनों के ऊपर बजे हैं। तो मैंने सोचा चलिए देखें भैया मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है गाइज, मैंने इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो तब बनाया था जब प्रेगनेंसी के दिनों में अपनी वाइफ से ज़्यादा ये बज रहे थे। वैसे तो इन्होंने बजना उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन से इनके घर पे लक्ष्मी के कदम पड़े थे, यानी कि इनकी बीवी के कदम जब से इनके घर पे पड़े थे उस दिन से इन्होंने बजना शुरू कर दिया था और आज तक का दिन है गाइस, ये बजने से बाज नहीं आए। तो अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही हो ना कि इनका नाम जो ढोलक है वो इनके गोल मटोल फेस की वजह से है, तो नो, इनका नाम ढोलक है क्योंकि ये बहुत बजे हैं और इतना बजे हैं कि अब बजते बजते इन्होंने अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इनके बेटे के 27 का फंक्शन था। 27 के फंक्शन में बड्डे व्लॉगर आए, बड्डे सड्डे व्लॉगर को साइड में रखते हैं, क्योंकि अब हम बड्डे व्लॉगर पे नहीं बात करते। अब तो हम मामूली छोटे छोटे व्लॉगर्स पे बात करते हैं। बड्डे व्लॉगर पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो बात करेंगे वो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिना सब्सक्राइब करे हुए हिलना भी मत। और उसी के साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों का आगमन शुरू हो गया है और गर्मियों के आगमन के साथ ही आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ कॉटन का गाइज इतना ब्यूटीफुल कॉट सेट है, फिटिंग वाइज फैब्रिक हर तरीके से एवन है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, सभी साइज में अवेलेबल है, तो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो आप ज़रूर बाय कर लेना। बहुत अल्टीमेट पीस है, लेकिन यहाँ पे आप रुकना मत, क्योंकि इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है गाइज ये सैंडल। मैंने पहली बार गाइज ऑनलाइन सैंडल मंगाई हैं और मैं बिल्कुल भी इन्हें मंगाने के बाद डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। बहुत लाइट वेटेड है, ये प्लेटफॉर्म हील में है, तो जो लोग हील से परहेज़ करते हैं उनको भी इसे पहनने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वेट बहुत लाइट है, पूरा प्लेटफॉर्म हील है। साथ में जो इसका ये जो बेस है ना गाइस, ये देखिए इतना कुशन के साथ भरा हुआ बेस है ना कि यहाँ पे आपका पैर इतना रिलैक्स हो रहा है। मैंने ये पहन के देखा, चल के देखा, तो पता भी नहीं चल रहा है, फील भी नहीं हो रहा है गाइस कि पैर में कुछ पहना होगा। और रेट बहुत रीज़नेबल है। तो अगर आप लोगों को भी ये ब्लैक सैंडल लेनी है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस सैंडल का लिंक भी और अपनी इस कॉर्ड सेट का लिंक भी पेस्ट कर दूंगी। आप जाके मस्ट बाय लेना इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने और भी प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, 27 का फंक्शन था ढोलक भैया का। ढोलक भैया वैसे तो उसी दिन से सातवें आसमान पे चढ़ रहे हैं जिस दिन से वो पुत्र के पिता बने हैं। भाई खुशी भी क्यों ना हो, बच्चे होने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे ढोलक भैया ने खुशी के साथ साथ हमें गम दिखाने से भी बाज नहीं आए हैं। उन्होंने अपना रोना धोना भी बिल्कुल चालू रखा। उसके बाद जब वाइफ ने थोड़े से टेंट्रम्स दिखाए तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुए, इन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर ही ढोल बजा दिए। लेकिन अब ढोल बजने की बारी आई है बहनों के ऊपर। जैसे कि गाइज आप लोग जानते हैं कि इस समय पे सोना कहाँ पहुँचा हुआ है, चांदी कहाँ पहुँचा हुआ है, तो हर कोई इंसान जो गिफ्ट देने की सोच रहा होगा ना, वो पता है क्या सोच रहा होगा, सोने पे आई महंगाई मैं चांदी ले आई। आजकल हर फंक्शन में रिश्तेदार जाने से पहले यही सोच रहे होंगे कि भाई सोना अफोर्ड कैसे करें। डे बाय डे उसके रेट बढ़ रहे हैं, सोना छोड़ो चांदी भी बिल्कुल आसमान छू रही है। और उस महंगाई के दौर पे ढोलक भैया ने जो जिगरा दिखाया है गाइस, जो जिगरा दिखाया है अपनी बहनों के लिए, भाई काबिल तारीफ है। तो अब तो उनका बजना बनता ही है, बनता है कि नहीं बनता। एक तो सोना खर्च करा, सोने के साथ साथ गाइस डायमंड भी था, भूलिएगा मत आप, उन्होंने डायमंड का भी जिक्र किया था कि डायमंड की रिंग है। और जो लोग डायमंड पहनते होंगे उनको पता होगा कि डायमंड के साथ जो मेटल यूज़ होता है गोल्ड का, वो कितने कैरेट का होता है। जब हम प्योर गोल्ड की रिंग लेते हैं तो वो 22 कैरेट होती है, लेकिन आजकल गोल्ड इतना महंगा है कि लोग 18 कैरेट में भी
गोल्ड ले रहे हैं, राइट। लेकिन जब गोल्ड डायमंड के साथ मिक्स होता है, और डायमंड की भी गाइस बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, आप वो वाला डायमंड मत सोच लें कि सॉलिटर, हर डायमंड की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो डायमंड के साथ 16 कैरेट का गोल्ड भी चला जाता है, 18 कैरेट का भी चला जाता है, राइट। तो यार फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से तो बेस्ट ही अपनी बहन के लिए चूज़ किया था, 3 रिंग। अब अगर इकलौती बहन हो किसी की, तब तो कोई इंसान सोचे भी कि चलो अच्छा सा कोई चीज़ दे दो। लेकिन जब 3 बहनें हों और तीनों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हमें ऊपर हमें नीचे दे दिया, तो उस हिसाब से तो ढोलक भैया और उनकी वाइफ ने बहुत प्यार से जो है रिंग ली थी। पहले तो वो रिंग को लेके बार बार घूमते रहे, कोई उनका कंटेंट बनाने को ही राज़ी नहीं था, कोई कंटेंट बनाने के लिए ही राज़ी नहीं था। वो पीछे पड़ते गए कि भैया कुछ गिफ्ट देना है, कुछ गिफ्ट देना है, कुछ शगुन देना है, कुछ गिफ्ट देना है। जैसे तैसे उन्होंने बहनों को वहाँ पे बिठाया कि चलो अब तो बैठ के हमारा वीडियो शूट होगा। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और नोटिस करना, बेसिकली क्या होता है कि जब हम गिफ्ट किसी को देते हैं तो हम ये वेट करते हैं कि सामने वाला जब गिफ्ट ओपनिंग व्लॉग दिखाएगा तो वहाँ पे वो सारे गिफ्ट दिखा देगा। अब ढोलक भैया के पास अनबॉक्सिंग के नाम पे कुछ तो बचा नहीं, क्योंकि उनकी खुद की बहनों ने अपना लाया हुआ गिफ्ट इतनी ज़ोर से प्रचार प्रसार कर लिया है। एक मैं तो देख रही थी, डिट्टो रानी ने तो लिटरली एक टोपे से लेकर, मोजे से लेकर, इनर से लेकर हर चीज़ डिस्प्ले कर दी। तो बचा क्या ढोलक भैया के पास दिखाने के लिए? बचा क्या? बहनों ने लाया हुआ अपना पूरा कंटेंट छाप दिया। ये भी नहीं सोचा कि बेचारा भाई हमें सोने का गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है, थोड़े बहुत वीडियो व्लॉग से वो भी पैसे कमा ले, थोड़ा उसकी भी जेब जो है वो टाइट हो जाए। अब इतना भी बड़ा व्लॉगर अभी उनका भाई नहीं बना है ना, अभी तक तो वो अपनी बहन का कैमरामैन ही था। अब उन्होंने व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा है और अब 2 से 3 हो गए हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। उसके बाद व्यूज़ भी उनके कोई इतने मिलियंस में नहीं आते कि हम बोलें कि भैया उनका तबा तोड़ रेवेन्यू बन रहा होगा। तो थोड़ा मुश्किल होता है जब 2-2 3-3 बहनें होती हैं तो मुश्किल होता है सोना चांदी बांटना। लेकिन फिर भी भैया ढोलक भैया ने दिलेरी दिखाई, उन्होंने अपनी बहनों को 3 गोल्ड की रिंग दी और तीनों को बकायदा वीडियो में बिठा दिया। बिठाने के बाद जो उनकी वाइफ है उन्होंने 2-3 कट लेके अपना जो स्क्रिप्ट है वो पूरी करी, क्योंकि वो व्लॉग में ज़्यादा बोल नहीं पाती। बहुत गलत बात है भाई, पति के साथ सहयोग करो। आपके पति को ढोलक ही इसलिए बोला जाता है कि वो इतना बोलते हैं और बोलते चले जाते हैं क्योंकि आप नज़र नहीं आती भाभी जी। तो आप भी कुछ बोलिए, कुछ योगदान दीजिए। पति इतना मेहनत कर रहा है, कब तक डांस ही करती रहेंगी? डांस करते करते आप सिर्फ शॉर्ट्स बना पाएंगी, लेकिन शॉर्ट पे रेवेन्यू ज़्यादा नहीं आ पाएगा। रेवेन्यू तो आपका व्लॉग्स पे ही बनेगा ना, तो उसके लिए अपने पति का सहयोग कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि इतने में आपकी नंदे खुश नहीं हुई हैं। आपके पति का थंबनेल बता रहा है कि मुंह बना हुआ है, तो अगली बार थोड़ा बड़ा देने के लिए भाभी जी आपको भी अपना मुंह खोलना पड़ेगा, तभी जाके व्लॉग चल पाएंगे और तभी जाके आप अपनी नंदों को खुश कर पाएंगे। तो इन तीनों की तीनों नंदों को भाई और भाभी ने गोल्ड का गिफ्ट दिया। जब बारी आई पहनने की तो भाई दो ने तो ऐसे इग्नोर किया हुआ था और ऐसा फेस बनाया हुआ था। अच्छा, इस बीच में ना मैंने डिट्टो रानी के मुंह से एक और बात सुनी कि अरे ये कंटेंट बनेगा ऐसे, मतलब ऐसा फेस बना के कंटेंट बनेगा। अब ये भी हो सकता है गाइस कि इनकी मिलीजुली सरकार हो, है ना, वीडियो बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्सी दिखाने के लिए, क्योंकि सारे व्लॉगर्स को पता है कि अगर किसी वीडियो पे व्यूज़ खींचने हैं तो एक कंट्रोवर्शियल थंबनेल टाइटल लगा लो, व्यूज़ अपने आप आ जाएंगे, लोगों को मसाला मिल जाएगा और ये मसाला ही देखने तो लोग आते हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो दिखा है हम उस पर बात करेंगे। जब तीनों नंदों को गिफ्ट देने की बात आई तो तीनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ी थी। लेकिन मैं फिर भी टंडना दीदी के बारे में ज़रूर बोलूँगी कि भले ही वो अंदर से खुश ना हो, लेकिन बाहर से उन्होंने भरपूर कंट्रीब्यूशन दिखाया। बाहर से उनके चेहरे पे बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं आई कि वो किसी चीज़ से नाराज़ है। उन्होंने बहुत खुशी के साथ जब उन्होंने पहली रिंग निकाली और पहली वाली बहन को, टूनम बहन को पहनाने के लिए मांगी तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया। उसके बाद जो टंडना दीदी हैं उन्होंने अपना हाथ आगे किया कि मुझे पहनाओ। उसके बाद टंडना को पहनाया। उसके बाद जो रिंग है फिर वो डिट्टो रानी और फिर वो टूनम वाली दीदी ने पहनी। लेकिन टूनम वाली दीदी का बहुत ज़्यादा ही मुँह बना हुआ था। मैं समझ नहीं पाई कि वो इतनी नाराज़ क्यों थी कि मेरा और भी बकाया है। मतलब क्या बकाया है उनका, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ऐसा क्या बकाया है उनका कि उस बकाये के चक्कर में उन्होंने अपने भतीजे के फंक्शन का गिफ्ट एक्सेप्ट करने से इतना ज़्यादा मुंह बनाया? मतलब क्यों? दुनिया में ना कोई भी चीज़ बकाया हो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये मूवमेंट बुआओं के लिए बहुत स्पेशल था।
बहुत स्पेशल, क्योंकि उनके घर में एक बेबी आया है और वो बुआ बनी है। आप समझते हो कि बुआ का कितना लगाव होता है अपने भतीजे के साथ, अपने भाई के बच्चों के साथ। इतना लगाव बुआ का अपने खुद के भाई के साथ नहीं होता जितना लगाव अपने भाई के बच्चों के साथ होता है। आप इस बात से अग्री करेंगे। लेकिन ये क्या था, क्या सारी चीज़ों को पीछे रख के उस गिफ्ट को प्यार से खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता? कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि जो रिंग है वो असली नहीं है, नकली है, और इसीलिए शायद इनके मुंह बने। पर ये बात हमें थोड़ी पता है। हमें तो वीडियो में ये दिखाया गया है ना कि वो गोल्ड है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि वो गोल्ड है, क्योंकि उसकी प्योरिटी कितनी है ये किसी ने डिस्कस नहीं करी, और उसकी प्योरिटी कितनी है ये किसी ने नहीं बताया। हमें बस इतना पता है कि एक भाई ने अपनी बहनों को अपनी हैसियत के हिसाब से गोल्ड की 3 रिंग दी और बहनों ने इस तरीके से मुंह बनाया, जबकि बहनों के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डिट्टो रानी का पति और डिट्टो रानी तो खुद ये चीज़ बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारे पास इतना है कि हम कितनों को खरीद लेंगे। तो उनके लिए सोना चांदी तो बहुत मामूली सी छोटी सी बात हुई ना। भाव ज़्यादा उनके लिए बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इतने रईस हैं कि वो दुनिया को, लोगों को खरीदने की बात करते हैं, तो उनको इस मटेरियलिस्टिक चीज़ से तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। और वैसे भी सबकी उंगलियों में अंगूठियाँ थी, अच्छी खासी अंगूठियाँ पहनी हुई थी, तो फिर इतना मुंह बनाने की क्या ज़रूरत थी? बच्चे के फंक्शन में इन्होंने वीडियोस बनाए, इन्होंने व्लॉग बनाए, और जिनका फंक्शन था उससे ज़्यादा बनाए, और उससे ज़्यादा भी इनके व्यूज़ आए। तो इन्होंने तो जितना खर्चा किया था गाइस, बेसिकली वो तो वसूल कर लिया ना। वो खर्चा तो व्लॉग बना के वसूल कर लिया ना। तो फिर किस बात की नाराज़गी भाई से? भाई के ही फंक्शन का कंटेंट भी तो बना लिया, उसको भी तो ऐड कर लो कि वो जो वीडियो उसके आप लोगों ने फंक्शन में छापी है उसका रेवेन्यू भी तो आपको मिलेगा, वो भी तो आप ही के पास आएगा, उसको भी ऐड कर लो। वैसे एक बात बताऊं, जहाँ तक मैं बाकी बहनों की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये इन्फ्लुएंसर बनने के बाद कौन से टाइप की बहनें लोग बन जाती हैं, लेकिन एक बहन को ना अपने मायके से ना कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय एक चीज़ के, वो होती है रिस्पेक्ट। अगर मायके में उसको प्यार से रिस्पेक्ट मिल जाए, प्यार से 2 शब्द हंस मुस्कुरा के उससे बात की जाए, उसको परायेपन का एहसास ना दिलाया जाए, तो बहन के लिए इससे बड़ी धन दौलत और कुछ नहीं होती। और ऐसी नंदों की वजह से जो ये मुंह बनाती हैं, ऐसी नंदों की वजह से सभी बहन बेटियों के ऊपर इस बात का ब्लेम आता है कि बहन बेटियां तो लेने देने की ही लालची होती है अपने मायके से। लेकिन सब बहनें ऐसी नहीं होती गाइस, सब बहनें ऐसी नहीं होती। मैंने तो ऐसी बहनें भी देखी हैं जिन्होंने अपने भाइयों के, अपने मायके को इतना ऊपर उठाया है। मैंने ऐसी भी बेटियां देखी हैं जो शादी के बाद सिर्फ अपना ससुराल भरने की बजाय अगर वो सक्षम है तो वो अपने मायके को भी सपोर्ट करती है। मैंने तो ऐसी भी बहन बेटियां देखी हैं। लेकिन कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल जब सामने आते हैं ना, तो लोग बहनों को, नंदों को इस दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं कि वो लोग सिर्फ लालच के लिए ही मायके से जुड़ी हैं। अगर बहनों को कुछ मिले ना तो वो नाराज़ हो जाती हैं, अगर ननद को कुछ देना तो वो मुँह फुला लेती हैं। तो नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते। तो इन लोगों की वजह से आप लोग उन तमाम बहनों और नंदों के ऊपर बिल्कुल भी मत लगाना। और बहनों नंदों के ऊपर जब ये जोक्स भी बनते हैं ना, मुझे तब भी बड़ा बुरा लगता है ये सोच के कि एक मछली जिस तरीके से पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, एक गलत मछली, उसी तरीके से कुछ नंदों और कुछ बहनों की वजह से, उनके लालची स्वभाव की वजह से लड़कियों को मायके में लाने से पहले माता पिता के ऊपर ये टेंशन होती है कि घर तो बुला रहे हैं, विदाई में ढंग से नहीं दिया तो कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो मैं बस यही बोलूँगी कि किस्मत से ही इंसान खाता है। कोई किसी का दिया हुआ आपकी ज़िंदगी में कभी भी बरगद नहीं ला सकता, लेकिन जो आप अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से कमाओगे वो आपकी ज़िंदगी में बरगद ला सकता है। यहाँ पे लड़कियाँ करती हैं, हम जो है आदमी के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। हाँ, औरत और आदमी में अब कोई फ़र्क नहीं है, लड़के और लड़कियों में अब कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर यहाँ पे फ़र्क कैसे आ जाता है कि बहनें जाएंगी, बेटियाँ जाएंगी तो माता पिता से कुछ लेके ही आएंगी, और अगर वो नहीं दे पाए, अगर वो सक्षम नहीं है तो मुंह फुला के आएंगी। यहाँ पे भी वो बराबरी वाला कॉन्सेप्ट लाया करो ना, कि जिस तरीके से बेटों के ऊपर ये जिम्मेदारी बना देते हैं कि बहनों की पूरी विदाई सब कुछ करना है माता पिता के बाद, तो बहनें तो भाई के बराबर ही हुई ना, बराबरी। तो फिर भैया माता पिता का भी पूरा का पूरा निभाओ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भाई ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, फिर मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो सक्षम है, लेकिन जो अपनी परिस्थिति से खुद ही डील कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से अपने मायके जाते हैं और आशीर्वाद स्वरूप चीज़ें देके भी आते हैं और आशीर्वाद ही वापस में लेके आते हैं, मैं उन बहनों के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो देखिए आप, चाहे इंसान कितना भी रईस हो जाए, लेकिन लालच
लालच इंसान को क्या से क्या बना देता है। एक भाई की खुशी में ये लोग नाचे गाए, फंक्शन पूरा अटेंड किया, लेकिन लास्ट वक्त पे जब उस भाई ने और उसकी बीवी ने इतनी खुश होकर इन्हें गिफ्ट दिया तो कितने गंदे मुंह इन्होंने बनाए थे। ओहो, ऐसे गंदे मुंह देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में नंदों के लिए जो तारीफ़ें हो रही हैं ना भाई, ऐसी तारीफ़ें सुन के तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या ही मैं बोलूँ। एनीवेज, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।